शुभमन गिल और बाबर आजम। शुभमन गिल। यार ये लेजेंड्स खिलाड़ियों को आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स से मसला क्या है? इससे पहले एबी डिविलियर ने वसीम अकरम से बेहतर जसप्रीत बुमराह को बता दिया, और अब केन विलियमसन जो कि अभी कल ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्होंने बाबर आजम से शुभमन गिल को बेहतर बता दिया। ये होते हैं लो कैलिबर पर्सन, लो कैलिबर इंसान। और बात क्या कह रहे हैं जी, बाबर आजम हल्का प्लेयर है जी, वो फीट यूज नहीं कर सकता, शुभमन गिल फीट यूज करता है। अब शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर। हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो किसी प्लेयर को बुरा कह के किसी को अच्छा कहेंगे। शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर, एक्सीलेंट प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर। बट बाबर आजम को मजाक नहीं है भाई। ये अभी उसका फॉर्म में डिप आया, 2019 से 2022 तक वो टॉप 4 प्लेयर में था, वो फैब 4 का हिस्सा था। बाबर आजम का 57-58 का एवरेज तुम करके दिखाओ ना, कोई प्लेयर दिखाए ना 57-58 का एवरेज। लोग बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं कि भाई बाबर आजम विराट कोहली से बेटर है, लेकिन भाई यहाँ पे केन विलियमसन से पूछा गया कि भाई बाबर और शुभमन गिल में से कौन सा भाई बेस्ट बैट्समैन है, तो केन विलियमसन ने कहा है कि भाई शुभमन गिल बेटर है, शुभमन गिल भाई कमाल का बैट्समैन है। क्या होता था कि शुभमन गिल ग्रेटर देन बाबर, जिम बाबर, 100%, ही इज नोबडी, ये वो। तो उस टाइम पे शुभमन गिल इमर्जिंग था, तो वहां से बहुत आवाजें आती थी, पाकिस्तानी बड़ा बुरा मानते थे कि यार ये क्या है, आपने ऐसा लिख दिया, अभी तो शुभमन आया है बाबर से। मैं बोलता था यार बाबर कुछ भी नहीं है शुभमन गिल के सामने। आज देखो, आज प्रूव कर रहा है ना, क्लियर है डिफरेंस है। वो तो बहुत जब वहां से आता था बाबर की शलवार का नाड़ा, आज उसकी शलवारें उतार के नाड़े फाड़ दिए उसने बाबर के। कंपैरिजन ही नहीं देख रहे हो आप। अब केन विलियमसन से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर काफी मैच्योर आदमी, लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट छोड़ने में कुछ तो करेंगे। हाँ। अब उनका इस तरह का बयान देना समझ में नहीं आता। यानी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस आप उठाएं तो भाई T20 में बाबर आजम इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, विराट और रोहित को पीछे छोड़ दिया, जबकि आपका शुभमन गिल तो कोई शय ही नहीं है। शुभमन गिल एक क्लास का नाम है, शुभमन गिल एक लेवल का नाम है, बाबर मेरे घंटे का नाम है, बाबर मेरे जिंकू का नाम है। बेटा जो कंपेयर करते थे ना, जो कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल से, आज देखो उसने कैसी शानदार पारी खेली है शुभमन गिल ने। तो भाई शुभमन गिल 100 के ऊपर 100 करी जा रहा है, 900 पता नहीं उसके हो गए हैं यार, पता नहीं कितने 100 करेगा ये शुभमन गिल। हर प्लेयर की अपनी क्लास होती है। बाबर आजम जैसे बैकफुट पर पंच मारता है, जब वो कवर ड्राइव मारता है, शुभमन गिल वैसे नहीं मार सकता ना। इट डजंट मीन कि एक बुरा हो गया एक अच्छा हो गया। हर प्लेयर की अपना एक डोमेन होता है, उसका अपना एक जोन होता है। केन विलियमसन को क्या हो गया यार? मैं तो बड़ा एक डिफेंस सा बंदा समझ रहा हूँ उनको यार। क्या हुआ? वो ऑल फॉर्मेट में बाबर आजम की जगह उन्होंने शुभमन गिल को पिक किया। नहीं तो बहुत आप सारे इसको करोगे? मैं शुभमन गिल को कभी पिक नहीं करूंगा। तो 3 फॉर्मेट के अंदर अगर आप ओवरऑल उठा के देखें, बाबर आजम के तीनों फॉर्मेट में रन है। अगर आपने स्टैट्स ही देख लेना तो आप मतलब शुभमन गिल T20 का तो टॉप स्कोरर है वर्ल्ड में। हाँ, तीनों आपके रोहित और विराट से ज्यादा रन है, 4-4.5 रन है। हाँ। और बल्कि शुभमन गिल तो T20 की टीम में ही नहीं है इंडिया की। वही तो मैं कहने वाला था कि शुभमन को तो T20 में इंडिया नहीं खिला रहा। आपके यार मसला ये, वही कल हम डिस्कस कर रहे थे यार, ये लोग मतलब क्या बोलूं, केन विलियमसन से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर काफी मैच्योर आदमी, लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट छोड़ने में कुछ तो करेंगे। हाँ। अच्छा सिर्फ बाबर नहीं, उन्होंने ट्रेविस हेड को भी माइनस, मतलब ट्रेविस हेड 4-5 इंडिया से उठाए होंगे, 8-9 उठा लिए होंगे इंडिया से। वो जहाँ शुभमन गिल आया शुभमन गिल रह ही गया, फिर जब विराट कोहली आया ना फिर शुभमन गिल रिप्लेस हुआ, यानी इंडिया रहना है उसमें। हाँ तो और इंडिया को इंडिया ही रिप्लेस करेगा। उनके रिटायरमेंट की वजह भी हो सकता है कि इंडिया में काम चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब रिटायर हो गए तो कुछ काम तो करना है, तो ये ऐसे बेचारे खिलाड़ियों खैर उनकी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। अच्छा वैसे मैं आपस की बात बोलते जाते जाते चलूं यार, पाकिस्तानी कभी भी ये काम नहीं करते। पाकिस्तानी हमेशा हाईली रेट करते हैं। हाँ, विराट कोहली को पिक करना होगा वहाँ करेंगे, बाबर को साइड, विलियमसन को पिक करना होगा वहाँ करेंगे। वो हमारे असल में वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, कोई लालच नहीं है वहां से। हमें काम थोड़ी, इन प्लेयर्स को लालच है वहां से, काम चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, पैसे चाहिए। और सच बात ऐसा आदमी करता है जिसको लालच नहीं होता। बिल्कुल कहा कि भाई बाबर आजम ये ऐसा बुरा प्लेयर है, ये बिल्कुल ही हल्का प्लेयर है, शुभमन गिल उससे बेहतर प्लेयर है। भाई आपने कंपेयर क्यों करना है? मसला क्या है आपको बाबर आजम के साथ? जायज तनकीद करना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना, फॉर्म बुरी है क्यों है उसको तो समझ आती है। ये सिर्फ व्यूज लेने के लिए, भारत के लोगों को भी समझना चाहिए, ये लोग आप लोगों को यूज करते हैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए, और इन्होंने हमेशा ही अगेंस्ट बोलना होता है। इनकी कोई अपनी पर्सनल सेइंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है। ये होते हैं लो कैलिबर पर्सन, लो कैलिबर इंसान। और बात क्या कह रहे हैं जी, बाबर आजम हल्का प्लेयर है जी, वो फीट यूज नहीं कर सकता, शुभमन गिल फीट यूज करता है। अब शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर। हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो किसी प्लेयर को बुरा कह के किसी को अच्छा कहेंगे। शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर, एक्सीलेंट प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर। बट बाबर आजम को मजाक नहीं है भाई। ये अभी उसका फॉर्म में डिप आया, 2019 से 2022 तक वो टॉप 4 प्लेयर में था, वो फैब 4 का हिस्सा था। बाबर आजम का 57-58 का एवरेज तुम करके दिखाओ ना, कोई प्लेयर दिखाए ना 57-58 का एवरेज।
हम ये नहीं कहते वो विराट कोहली है, बिल्कुल नहीं कहते विराट कोहली उसका मुकाबला किसी से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन था। बाबर आजम उस वक्त वन ऑफ द बेस्ट था। 2 से 3 साल ओडीआई रैंकिंग में उसने टॉप किया है। वनडे क्रिकेट उसका बेस्ट फॉर्मेट था। अच्छे सालों में टी20 में भी अच्छा खेला। अच्छे सालों में 2019 से 22 के बीच में, बल्कि 20 और 22 के बीच में वो टेस्ट क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था। उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मैंने बनाई थी जाके, डेल स्टेन के खिलाफ आउटस्टैंडिंग बैटिंग साउथ अफ्रीका में मैंने की थी जाके, इंग्लैंड में जाके रन मैंने किए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में मैच बचाया 1.5 दिन बैटिंग करके बाबर आजम ने। 90 माइल पर रिवर्स स्विंग कर रहे थे वहां पर मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, दुनिया के मोस्ट स्किलफुल बॉलर्स में से एक। वहां पर बड़े बड़े बैट्समैन की हवा निकल गई थी। बाबर आजम ने 1.5 दिन बैटिंग की थी। ठीक है, तो बात यह है कि बुरा वक्त है, सब कुछ है, मसाइल भी है, मैंने भी क्रिटिसिज्म किया, लेकिन आप सिर्फ जो मौका ढूंढ रहे हो कि जायज क्रिटिसिज्म करना और व्यूज लेने के लिए हर वक्त क्रिटिसिज्म करने में फर्क है। आई होप कि बाबर की फॉर्म अच्छी आए। अच्छा प्लेयर है, इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, शुभमन अभी बन रहा है, वनडे क्रिकेट में उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत टैलेंटेड है, शॉर्ट रेंज उसके पास बहुत अच्छी है। फिर इतनी जाहिल लोग हैं कि शुभमन गिल इज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर। शुभमन गिल के पास पावर गेम है, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्पेशली उसका बैट देखो। तुम्हें क्रिकेट खेलने की पता नहीं किसने सिखाई है, तुम्हें इतना नहीं बेसिक्स पता है क्रिकेट की कि क्रिकेट में उसका बैट यहां पे खड़ा होता है, बिकॉज इस ग्रिप की वजह से, अपनी बैकलिफ्ट की वजह से इज वेरी गुड स्क्वायर ऑफ द विकेट। वो इसका सबसे बेस्ट जोन है शुभमन गिल का, कि वो कट पुल पे बहुत ब्रिलियंट है, और स्पेशली जब सेट होता है तो स्पिनर पे फीट भी अच्छी यूज करता है। ये तुम सही कह रहे हो, लेकिन हर प्लेयर का अपना। बाबर आजम एक टच प्लेयर है, जैसे मार्क हुआ एक टच प्लेयर था। दुनिया में प्लेयर होता है वो टच प्लेयर, वो टाइमिंग पर रिलाई करता है, उसके पास पावर गेम नहीं है, उसकी अपनी क्लास है। हर प्लेयर की अपनी क्लास होती है। बाबर आजम जैसे बैकफुट पर पंच मारता है या जब वो कवर ड्राइव मारता है, शुभमन गिल वैसे नहीं मार सकता ना। इट डजंट मीन कि एक बुरा हो गया एक अच्छा हो गया। हर प्लेयर की अपना एक डोमेन होता है, उसका अपना एक जोन होता है। ठीक हो गया। अब जैसे विराट कोहली के पास कुछ एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं, वो मारता है, तो वो कोई और प्लेयर नहीं मार सकता। और जैसे रोहित शर्मा के पास अपने कुछ एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं, जब वो खेलता है वो किसी दूसरे प्लेयर के पास नहीं है। अब जैसे एबी डिविलियर्स कुछ ऐसे एंगल्स बनाकर शॉट मारता था, वो दुनिया में कोई और प्लेयर नहीं मार सकता। सो आप क्या कहेंगे कि वो अच्छा तो ये बुरा? पॉइंट इज दैट क्रिकेट में बात करो, अपना सार ना निकालो। ठीक है, तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी क्रिकेटर के मुंह पे धब्बा होते हैं। यार ये लेजेंड्स खिलाड़ियों को आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स से मसला क्या है? इससे पहले एबी डिविलियर ने वसीम अकरम से बेहतर जसप्रीत बुमराह को बता दिया, और अब केन विलियमसन जो कि अभी कल ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्होंने बाबर आजम से शुभमन गिल को बेहतर बता दिया। मतलब ये खिलाड़ी क्या चाह रहे हैं? अगर आपको आईपीएल में कमेंट्री करनी है, अगर आईपीएल का हिस्सा बनना है, तो उसके चक्कर में पाकिस्तानी प्लेयर्स को डिग्रेड करना जरूरी है। मतलब बाबर आजम ने जितने रन बनाए हैं उतने तो शुभमन गिल के सर पे बाल भी नहीं होंगे, और आप क्या कर रहे हो कि कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, आप उनकी साइड लो, मगर इतनी चमचागिरी, इतनी चापड़ूसी भी अच्छी नहीं होती। केन विलियमसन के बारे में हम ये बात करते हैं कि वो वाहिद क्रिकेटर है जो किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रहे, जो कि कभी पालशिया नहीं रहे बीसीसीआई के या इंडिया के। वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर क्रिकेट खेली है, और जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, चाहे वो ओडीआई हो, टी20 हो, टेस्ट हो, उसमें उनके बेहतरीन स्कोर्स है। वो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ भी रह चुके हैं, उनके पास इतने सारे अवार्ड्स भी हैं। अब उनका इस तरह का बयान देना समझ में नहीं आता। यानी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस आप उठाएं तो भाई टी20 में बाबर आजम इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, विराट और रोहित को पीछे छोड़ दिया, जबकि आपका शुभमन गिल तो कोई शय ही नहीं है। आप अगर टी20 में बात करें तो यहां पर तो बाबर आजम आ गई है। अगर आप टेस्ट में बात करें तो टेस्ट में भी बाबर आजम के बहुत सारे रन है। ओडीआई की बात करें तो शुभमन गिल ने अभी ओडीआई में अपने 3000 रन मुकम्मल किए हैं, जबकि बाबर आजम ये संगे मील कब का उबूर कर चुका है। और बाबर आजम की अगर आप बात करें तो टी20 में 3 सेंचुरियां हैं, जो कि ये आपका शुभमन गिल सिर्फ सोच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई फिर से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो जनता है उनको मिर्ची लगी है, और इस बार मिर्ची लगाया है न्यूजीलैंड के फॉर्मर कप्तान और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ क्रिकेट केन विलियमसन ने। तो दरअसल होता है यह दोस्तों कि केन विलियमसन एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो उनमें उन्हें चूज एंड पीक वाला जो आजकल एक नया ट्रेंड चला है उसका वो आंसर दे रहे थे। तभी एंकर ने उनसे पूछ लिया कि शुभमन गिल और बाबर आजम, आपके नज़र में इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा बल्लेबाज कौन है? तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि शुभमन गिल। और भाई जैसे ही यह क्लिप मतलब वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उसके बाद तो फिर पाकिस्तानियों ने एज़ यूजुअल अपना रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों ने यह बोलना शुरू कर दिया कि केन विलियमसन ने ऐसे कैसे बोल दिया, बाबर आजम तो ग्रेटेस्ट बैट्समैन है इस एरा का, शुभमन गिल की अभी बाबर आजम के सामने क्या ही औकात है। मतलब आप इन पाकिस्तानियों की नालायकी देखो, ये वही पाकिस्तानी हैं जो केन विलियमसन और एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज को कहते हैं कि जी ये तो क्रिकेट के बड़े बैट्समैन हैं और यह बेकार की बातें नहीं करते, और ये जितने भी लोग हैं अकॉर्डिंग टू दी मेरिट बात करते हैं। तो अब भाई जब शुभमन गिल ने
क्रिकेट में अपना डोमिनेंस जमाना शुरू कर दिया है और बाबर आजम का करियर तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो भाई ये बात तो पूरी दुनिया को दिख रही है। और भाई केन विलियमसन तो एक अच्छे बैट्समैन और एक बहुत बड़े बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने बाबर आजम के साथ भी क्रिकेट खेला है, उन्होंने शुभमन गिल के साथ भी क्रिकेट खेला है। तो भाई अगर उन्होंने बोला है कि शुभमन गिल बाबर से अच्छे बैट्समैन है तो भाई वो उनकी नज़र में उनसे अच्छे बैट्समैन होंगे। भाई तो पाकिस्तानियों से तो अच्छा क्रिकेट का नॉलेज केन विलियमसन के पास होगा, क्योंकि उन्होंने इन दोनों को लाइव ग्राउंड पर खेलते देखा है। और इसमें ऐसा क्या गलत बोल दिया भाई केन विलियमसन ने? बाबर आजम ने कितने ट्रॉफी जितवा दी पाकिस्तान को, आप मुझे ये बताओ। मतलब उस जिम्बाबर, उस घंटे के किंग ने सिर्फ छोटी छोटी टीमों के खिलाफ रन बनाकर कोविड के टाइम में अपने आप को बड़ा प्रूफ करवा लिया। बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड में, बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया में, बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस रही है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में, जरा स्टैट्स बताना। वहीं अगर आप शुभमन गिल को देखो तो भाई इस बंदे का जितना ग्राफ ऊपर आया है, मतलब शायद ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतना किसी का आया होगा हाल के टाइम। मतलब शुभमन गिल ने भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में अहम योगदान दिया। शुभमन गिल 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का अहम हिस्सा रहे थे, उन्होंने रन भी बनाए थे। पिछले साल उन्होंने इंग्लैंड में जाकर सबसे ज़्यादा रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज बने। 700 से ज़्यादा रन बनाए शुभमन गिल ने, जिसमें उन्होंने 200 रनों का एक इनिंग्स भी ठोका था। बाबर आजम ने क्या उखाड़ा? ऑस्ट्रेलिया में जाकर शुभमन गिल ने रन बनाए। इस टाइम वो ओडीआई में और टेस्ट मैच में इंडिया के कैप्टन है। हाँ, शुभमन गिल का T20 का कुछ इशू है, लेकिन कम से कम वो बाबर आजम घंटे की जगह किसी का जगह तो नहीं खा रहा है टीम में ज़बरदस्ती रहकर। तो भाई इसमें क्या ही बोल दिया केन विलियमसन ने ऐसा बुरा? दरअसल अंदर ही अंदर ये बात पाकिस्तानियों को भी पता है कि शुभमन गिल बाबर आजम से लाख गुना बेटर बैट्समैन है, लेकिन वो अब अपनी आवाम को तो चूरन उन्हें कुछ बेचना पड़ेगा ना। तो बस उन्होंने सोशल मीडिया पे एज यूजुअल ड्रामा फैलाना शुरू कर दिया। एक टाइम पे ये लोग विराट कोहली और बाबर आजम का कंपेयर किया करते थे, और आज बाबर आजम कहाँ है और विराट कोहली तो भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द लिस्ट बैठे हैं। तो भाई इनका यही काम है, केवल चूरन बेचने का। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।